पूरे देश के राम भक्त अपने आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में राम की नगरी अयोध्या एक ऐसा अनुष्ठान यहाँ पर किया जा रहा है जिसका उद्देश्य है प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कोई भी किसी भी तरह का कभी भी कोई विघ्न न आए। अयोध्या के प्रसिद्ध पीठ श्री अशर्फी भवन से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास अनुष्ठान। अनुष्ठान में विशेष सुदर्शन वैदिक मंत्रों का उच्चारण। अनुष्ठान में दिन में 3 बार वैदिक मंत्रों का उच्चारण। रामनगरी अयोध्या के प्रसिद्ध पीठ श्री अशर्फी भवन में इस समय कुछ इसी तरह से वैदिक अनुष्ठान हो रहा है। पीठ के अध्यक्ष जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य के मार्गदर्शन में बीते 1 महीने से विशेष सुदर्शन वैदिक अनुष्ठान हो रहा है। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में जब रामलला विराजमान होंगे, उससे पहले पूरी अयोध्या नगरी वैदिक मंत्रोच्चारण के भी रंग में डूब गई है। लगातार पिछले 1 महीने से ये जो छात्र हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये छात्र मंत्रोच्चारण वैदिक रीति से कर रहे हैं और इसी कामना के तहत कर रहे हैं कि ठीक से अच्छे से जो रामलला विराजमान का कार्यक्रम हो वो संपन्न हो। जगत गुरु और श्री श्रीधराचार्य जी महाराज जी के सानिध्य में ये छात्र लगातार 1 महीने से दिन में 3 बार यह विशिष्ट वैदिक रीति से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये छात्रों की खास तौर पर जगत गुरु श्री श्रीधराचार्य जी ने ये रीति तैयार की है, ये अनुष्ठान तैयार किया है। इस अनुष्ठान में दिन में 3 बार मंत्रोच्चार किया जाता है। इस विशेष सुदर्शन वैदिक अनुष्ठान का मकसद श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा निर्विघ्न तरीके से बेहद भव्य रूप से संपन्न हो। उद्देश्य एक ही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का दिव्य भव्य मंदिर श्री अयोध्या जी में प्रतिष्ठित हो। और इसलिए विशेष करके 1 महीना से तो पंच सूक्त का पाठ है, पुरुष सूक्त का पाठ है, जिसको सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं। और जिस वेद पारायण को सुन करके भगवान उठते हैं, जगते हैं। तो एक तरह से भगवान विगत कई 100 वर्षों से शयन किए थे, प्रसुप्त अयोध्या थी, लेकिन अब वही भगवान इस वेद पाठ को श्रवण करके 22 तारीख को जग जाएंगे, उत्थान हो जाएगा भगवान का। तो सबको विशेष आनंद, सब पूरे लोगों का मंगल होगा। इसलिए हमारे यहाँ अशर्फी भवन पीठ में जो वैदिक बटुक ब्रह्मचारी हैं, नित्य प्रति प्रातः मध्याह्न सायंकाल स्वस्ति वाचन माने सारे जगत का, अपने देश का स्वस्ति माने कल्याण हो, इसके लिए। और भगवान को प्रसन्नता, भगवान प्रसन्न होंगे तो सारे राष्ट्र के लोग प्रसन्न होंगे। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए और विधि विधान पूर्वक प्रतिष्ठा हो, कोई त्रुटि कमी रहे तो उसकी भी पूर्णता हो, इसके लिए यहाँ शताधिक बच्चे भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने विराजमान होकर के प्रातः मध्याह्न सायंकाल नित्य प्रति पंच सूक्त का पाठ पारायण कर रहे हैं।
रामनुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य की देखरेख में अशर्फी भवन में 40 से ज्यादा छात्र वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और खास वैदिक रीति रिवाजों का अनुसरण कर रहे हैं। वैदिक रीतियों को ध्यान में रखते हुए यह अद्भुत वैदिक मंत्रोच्चारण खास तौर पर रामलला विराजमान के लिए तैयार किया गया है। अब हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। बच्चे हैं जो लगातार ये वैदिक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। ये बताओ बेटा कि तुम ये कर रहे हो तो क्या सोचकर कर रहे हो? हम सोच के कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि जो भव्य बन रहा है उसमें सारे जगत के कल्याण के लिए कर रहे हैं, और जो हमारा राम मंदिर बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है। और जो हम एक मंत्र बोलना चाहते हैं, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्रीमन्नारायण। और मकसद क्या है इस मंत्रोच्चारण का? यहाँ 3 साल से रह रहे हैं और मन का उद्देश्य है कि राम मंदिर, और यहाँ रोज पूजा पाठ होता है और पाठ भी होता है, सुस्ती वाचन का पाठ होता है। और यहाँ इसलिए मंत्र का पाठ हो रहा है कि राम मंदिर अच्छा भव्य बने। जैसे अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और प्राण प्रतिष्ठा पूजन की शुरुआत 16 जनवरी को प्रायश्चित पूजन से शुरू हो जाएगी, जो 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा तक चलेगा। प्रतिदिन अलग अलग पूजन होगा। इस पूरे आयोजन के लिए 9 हवन कुंड को तैयार किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा पूजन के लिए 5 वेदियां बनाई जा रही हैं। पद्मिनी वेदी में भगवान की प्रतिमा के साथ पूजन के संस्कार होंगे। इस वेदी में विराजमान रामलला की मूर्ति ही रखी जाएगी। 200 कलश तांबे के पवित्र नदियों के जल के साथ प्रभु श्री राम का अभिषेक होगा। प्राण प्रतिष्ठा की इस पूरी विधि में कोई विघ्न न आए, इसलिए प्रसिद्ध पीठ अशर्फी भवन में यह खास अनुष्ठान किया जा रहा है। हमारे यहाँ बच्चों को ऐसे भी वैदिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन वो संकल्प और उद्देश्य से। वैसे तो उद्देश्य इनका पढ़ाई का, पूजा पाठ का है, लेकिन 1 महीने से जो अनुष्ठान चल रहा है इसका उद्देश्य यही है कि भगवान की प्रतिष्ठा में बहुत सारी विधियां हैं, उसमें कोई कमी न रह जाए, त्रुटि न रह जाए, और भगवान खूब प्रसन्न हो, भगवान का वैभव मंगल बढ़े। मंगलम कौशलेंद्राय महनी गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। ऐसा जो भगवान के लिए मंगला शासन किया गया है, उस मंगला शासन के रूप में यहाँ भगवान की पूजा आराधना हो रही है। अयोध्या के अशर्फी भवन पीठ में भगवान लक्ष्मी नारायण, हनुमान जी, लड्डू गोपाल विराजमान हैं। इस भवन को सीताराम विलास भवन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण करीब 100 साल पहले हुआ था। इस सिद्ध पीठ से जुड़े लोग राम मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़े रहे। हमारे बड़े महाराज जी अशर्फी भवन पीठ के संस्थापक पूज्य जगदाचार्य स्वामी श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज राम राज्य परिषद के उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने पूरा जीवन श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष में प्रदान किया। ऐसे ही अशर्फी भवन पीठ में द्वितीय पीठ में विराजमान श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज थे, जिन्होंने पूरा जीवन श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए, श्री राम मंदिर भव्य दिव्य बने, इसके लिए पूरे देश दुनिया में प्रचार करते रहे। और इस अशर्फी भवन पीठ में अनावरत लगातार भगवान की पूजा आराधना श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु चलती रही, जन जागरण चलता रहा। और यहाँ करीब 100 वर्ष से लगातार सैकड़ों हजारों गरीब अनाथ बच्चों को वेद पढ़ा करके अपनी भारतीयता का, अपने भारतीय संस्कृति का, अपने वैदिक परंपरा का और श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु के जीवन से संबंधित मानवता का संस्कार पूरे देश दुनिया में यहाँ से निकले बच्चे प्रशिक्षित होकर देते रहे। अब वर्तमान में जब 22 तारीख को प्रभु श्री राम यहाँ विराजमान हो जाएंगे, तो अपना उद्देश्य यही रहेगा कि श्री रामायण का यहाँ अधिक से अधिक पठन हो।